हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एन क्रिएटिव चैनल। ये कहानी है दो औरतों सीमा और रेखा की। सीमा एक साधारण गृहिणी थी जो अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करती थी। वहीं रेखा उसकी पड़ोसन थी जो बाहर काम करती थी और दिखावे में विश्वास रखती थी। सीमा और रेखा के बीच झगड़े की शुरुआत छोटी छोटी बातों से हुई, लेकिन इसका अंजाम इतना बड़ा होगा यह किसी ने नहीं सोचा था। रेखा को सीमा से जलन थी। वह हमेशा सीमा की सादगी का मजाक उड़ाती। रेखा ने अपने दोस्तों के बीच कहा, सीमा को देखो, बस घर में बंद रहती है, ना किसी से मिलना ना दुनिया देखना। सीमा को यह बातें सुनकर दुख होता, लेकिन वह चुप रहती। वह सोचती, मैं किसी का क्या बिगाड़ रही हूँ। एक दिन रेखा ने सीमा को बदनाम करने की साजिश रची। उसने मोहल्ले में अफवाह फैलाई, सीमा का किसी और आदमी के साथ चक्कर है। यह सुनकर सीमा को गहरा आघात लगा। वह अपने पति के सामने सफाई देती रही, लेकिन उसके पति के मन में भी शक आ गया। सीमा ने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन रेखा की झूठी बातों का असर पूरे मोहल्ले में फैल चुका था। लोग सीमा से कटने लगे और उसके परिवार पर भी इसका असर पड़ा। सीमा अकेली हो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक दिन रेखा की सच्चाई सामने आ गई। मोहल्ले के एक बुजुर्ग ने रेखा को धमकाते हुए कहा, अगर तूने सीमा को और बदनाम किया तो मैं सबको सच बता दूंगा। दरअसल रेखा की अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशानियां थी। वो अपनी समस्याओं को छुपाने के लिए सीमा को नीचा दिखाती थी। सीमा ने रेखा को माफ़ कर दिया। उसने कहा, हम औरतों एक दूसरे को नीचा दिखाकर खुद का ही नुकसान करती है। अगर हम एक दूसरे का सहारा बने तो हमारी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। रेखा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सीमा से माफ़ी मांगी और मोहल्ले में सबके सामने अपनी गलती मानी। कहानी की सीख, औरत ही औरत की दुश्मन बनकर अपनी ही ताकत कम कर देती है। अगर औरतें एक दूसरे का साथ दे तो हर मुश्किल को आसानी से पार किया जा सकता है। सच्चाई और सहनशीलता ही रिश्तों को मजबूत बनाती है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें।